पुलिस जिंदाबाद 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 पटना पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पटना पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। फुलवारी शरीफ में किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही थी उसका खुलासा हो गया है और उस ट्रेनिंग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इसकी तुलना आरएसएस की ट्रेनिंग से की गई। यानी कि पीएफआई और आरएसएस की जो तुलना की गई वो आपको इस ट्रेनिंग में जब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होती थी उससे आपको पता चल जाएगा और दोनों में फर्क भी पता चल जाएगा। पुलिस ने 2 संदिग्धों को 48 घंटे की रिमांड पर लिया था। वो 2 संदिग्ध थे, एक अतहर परवेज और दूसरा अरमान मल्लिक। और दोनों से जो पूछताछ हुई और ट्रेनिंग के बारे में जब पूछा गया उनसे और उन्होंने जो ट्रेनिंग का तरीका बताया उसका सार ये है कि ट्रेनिंग यही दी जाती थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शारीरिक ट्रेनिंग देते थे। वो शारीरिक ट्रेनिंग ये थी कि किस नस पर वार करने से, चाकू का वार करने से व्यक्ति 1 मिनट में मर जाता है, किस पर वार करने से 2 मिनट में मरता है और सिर पर वार करने से क्या होता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग होती थी। जैसे बताया गया कि अगर यहाँ पे पीठ के पीछे एक नस है, इस पर अगर कोई वार करे चाकू से तो व्यक्ति 1 मिनट में मर जाता है। वही अगर सामने वार करे किसी खास जगह पे तो व्यक्ति 2 मिनट में मरता है। और सिर पर अगर मारना है तो रॉड से सिर के बीचों बीच मारना चाहिए। ये ट्रेनिंग चल रही थी और इस ट्रेनिंग को देने के लिए तमिलनाडु और केरल से व्यक्ति बुलाए जाते थे और उन्होंने इस प्रकार की ट्रेनिंग दी ताकि कहीं भी भीड़ में किसी को भी अगर नुकसान पहुंचाना है तो 1 या 2 मिनट में यह काम तमाम हो सकता है। तो ये शारीरिक ट्रेनिंग फुलवारी शरीफ के नया टोला मोहल्ले में जो मकान था उसमें चलाई जा रही थी। पुलिस ने जो पूछताछ की है तब ये बात सामने आई है। पहले तो कहा जा रहा था कि जैसे आरएसएस शारीरिक ट्रेनिंग देता है खुले मैदान में, उसी प्रकार की ट्रेनिंग ये भी देते हैं, यानी कि पीएफआई भी उसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। तो अब बात सामने खुलकर आ गई है, लेकिन एक इसके पीछे की वजह आपको जाननी बहुत जरूरी होगी। पीएफआई ने बिहार में इस तरह का विस्तार क्यों किया, और ये हो सकता है पूरे देश में हर राज्य में इसका विस्तार हो, लेकिन बिहार में जो विस्तार हुआ उसके पीछे की वजह जो है वो एक ही है, वो नुपुर शर्मा का विवादित बयान। और उसमें कहा गया कि जो कोई भी नुपुर शर्मा का समर्थन करेगा, उनके बयान का समर्थन करेगा, उनका काम तमाम कर देना है। और इसीलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग बिहार में चल रही थी, केवल पटना में ही नहीं, फुलवारी शरीफ में ही नहीं, बल्कि बिहार के 19 जिलों में। सबसे बड़ी बात क्या है कि नुपुर शर्मा के बयान का सबसे पहले विरोध करने वाला देश था कतर, और कतर से ही पीएफआई को फंडिंग होती है, इसकी भी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इस जांच में तमाम एजेंसियां शामिल हैं। पटना पुलिस तो है ही, बिहार पुलिस है, एटीएस है बिहार की, यूपी की एटीएस है, उसके बाद एनआईए है, रॉ है, आईबी है। ये तमाम जांच एजेंसियां इसकी बारीकी से जांच कर रही हैं। अब सीतामढ़ी में घटना घटी जिसमें बताया गया कि एक लड़का नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था और उसे चाकू मार दिया गया। हालांकि लड़का अभी भी उसका घायल है, उसका इलाज चल रहा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं
लगातार घट रही है। भागलपुर में भी, बिहार में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी मिली क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ नुपुर शर्मा के समर्थन में डाला था। तो तमाम तरह के इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इसके पीछे पीएफआई है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। और पीएफआई के जिन 26 सदस्यों पर, जो कि फुलवारी शरीफ में रेड के दौरान जो कागजात मिले, जो रजिस्टर मिला, जो नाम मिले, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया 26 लोगों के खिलाफ, उनमें कई लोगों के तार कतर से जुड़े हुए हैं, जहां से पीएफआई को फंडिंग होती है। अब सवाल है कि आखिर अगर ये 11 जुलाई को 2 संदिग्ध अतहर परवेज और जलालुद्दीन पकड़े नहीं जाते, तो फिर 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी पटना की, उसमें क्या होता? उस मामले में भी खुलासा हुआ है। इनका इरादा प्रधानमंत्री के काफिले पर के सामने विरोध प्रदर्शन करने का था और उससे कहीं आगे की भी साजिश थी इनकी। तो तमाम तरह की बातें हैं जो कि छन छन के सामने आ रही है। एक और बात सामने आई, एक और खुलासा सामने आया। अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा के दिल्ली स्थित घर का एड्रेस मिला, जिसके बारे में बताया उसने कि ये एड्रेस ग्रुप में आया था और कहा गया था कि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे। पटना में 10 जून को एक प्रदर्शन होना था, बहुत बड़ा प्रदर्शन होना था। हालांकि पुलिस को उसकी जानकारी मिल गई थी, इसलिए प्रदर्शन पूरी तरह से रुका नहीं। जानकारी के बावजूद काफी कम संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन तैयारी बहुत बड़ी थी। और उसी दिन वो पंपलेट जो छापा गया था फुलवारी शरीफ में, उसके बारे में भी पुलिस को पता चला और पुलिस ने फिर फुलवारी शरीफ में चौकसी बढ़ा दी। लेकिन पटना के कारगिल चौक पर उस दिन प्रदर्शन हुआ था। तो तमाम तरह की बातें हैं जो कि खुलासे में सामने आ रही है। और सबसे बड़ा खुलासा तो अब होना है जब गजवाए हिंद के दानिश, जिसे आज रिमांड पर 48 घंटे के रिमांड पर लिया गया है, उससे पूछताछ के बाद और खुलासे होंगे, क्योंकि दानिश का संपर्क पाकिस्तान और यमन जैसे देशों से भी रहा है। वहां के भी लोग उसके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना पुलिस ने, हालांकि देर से ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक बहुत बड़ा जो योजना, एक साजिश हो रही थी बिहार में, उस पर फिलहाल ब्रेक लगाने का काम किया है। लेकिन इसमें और बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। अब इंतजार कीजिए कि दानिश क्या खुलासा करता है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।